हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अप्लाइड केमिस्ट्री हो या अप्लाइड फिजिक्स हो, सबके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च करा गया है। इस सीरीज में डेली रूटीन पर आपको एक वीडियो मिलती रहेंगी। इस वीडियो के माध्यम से 5 मार्क्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैं तैयार करवाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2 महीने हैं और 50 दिन में आप सभी के हर एक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप सभी की परीक्षा की एक अच्छी भरपूर तैयारी हो जाएगी बिना प्रेशर लिए हुए। अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से हर एक क्वेश्चंस को डेली रूटीन पर अपने एक कॉपी में लिखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आफ्टर 50 डेज़ आप सभी के 45 प्लस मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा सीरीज़ आप सभी के लिए पढ़ाई में बेहतर साबित होगा। विदाउट एनी कॉस्ट आप सभी बेहतर तरीके से इसकी सीरीज को फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो हर डेली रूटीन पर हर एक सब्जेक्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हर का 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को सुबह या शाम में वीडियो मिल जाया करेगी और आप सभी उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि एग्ज़ाम में आप सभी किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4.5 से 5 नंबर मिलने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आज का ये जो वीडियो बनाया है अपने हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग बनाया है। मतलब मैंने आज खुद लिख करके आप सभी को क्वेश्चंस का आंसर रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो आप इसे अंत तक देखिए और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि बीटीयूबी में किस तरीके से लिखते हैं जिससे अच्छे नंबर पाने में आसानी होती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप सभी की पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की धाकड़ तैयारी इस चैनल पर लगातार कराई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री में अगर मैंने अपना क्वेश्चन रखा है वो है कि संकरण से आप क्या समझते हैं और इसका विथ एग्जाम्पल इसके टाइप्स को डिफाइन करो। ठीक है, तो ये पूछ लिया। अब यहाँ पर समझो आप कि एक्चुअल में क्या करना होगा। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की डिफिनेशन लिख दो। ठीक है, संकरण की डिफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है समझो कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनना संकरण कहलाता है। सपोज करिए यह कोई ईंट रखी है। ठीक है, यह कोई ईंट रखी है। अब इसके ऊपर मैं एक ईंट और लगा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक ईंट और लगा के आपस में इसे हम प्रॉपरली ज्वाइंट करके एक नई ईंट, ठीक है, एक नई शेप में फिर से नई शेप में फिर से नई 2 ईंट बना दी। मैंने 2 ईंट लगाई और फिर से 2 नई ईंट अलग शेप में मैं बनाई, लेकिन जो दोनों शेप बनाई है वो दोनों शेप सेम है। ठीक है, वो दोनों शेप एकदम सेम है, इस शेप से डिफरेंट है लेकिन ये दोनों आपस में सेम हैं। तो क्या हो गया कि यही आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सीधा कहता है, मैंने नॉर्मल आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया है। जब तक किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। वहाँ पर आप सभी को 2-4 वर्ड लेकर के डिफिनीशन लिखने में ईजी होता है जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ करके 2-4 वर्ड आपने अपने दिमाग में इंक्लूड कर लिए और आप किसी भी चीज़ का डिफिनीशन लिख सकते हो। मतलब लगभग समान ऊर्जा वाले, मतलब लगभग हमने 2 ईंटें ली, समान ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षकों को मिलाया। ठीक है, और समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या में, एक ही आकार के, उसमें जो दूसरी ईंट बनी उसमें एक ही आकार के समान संख्या में नए कक्षक बनाना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तथा बने वाले नए कक्षक क्या कहलाते हैं, संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, समझ गई आप सभी को बात, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल सी डिफिनीशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर आने वाला है आपके एग्जाम में। और इस तरीके से आप सभी को लिखना है। फिर आप सभी को और चीज़ें एडिशनल ऐड करनी है, जैसे संकरण के लक्षण। देखिए आपने संकरण लिखा और संकरण के प्रकार 2 नंबर देकर चला जाएगा, लेकिन अगर आपने लिखा संकरण के लक्षण और हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज लिखना है। ये वीडियो का मतलब हमारा है कि आप सभी को एग्जाम में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अब संकरण के लक्षण, संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। मतलब अगर हम किसी ईंट को, सपोज करो ये 2D में है, 3D में अगर देखते तो यहाँ पर जब आपस में टच होगा तो इसके दोनों के ओवरलैप जो होंगे वो सिर्फ बाह्य कक्षक ही लेंगे। ठीक है,
ना कि चारों तरफ से ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। यह डिफिनीशन से आपने उठा लिया और लक्षण में इंक्लूड कर दिया। मतलब समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं। सपोज करो एक ईंट काफ़ी मजबूत है और एक ईंट काफ़ी कमज़ोर है। जब दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो जो कमज़ोर वाली ईंट है वो कहीं से फिसड्डी साबित हो सकती है और आपका जो ओवरलैपिंग होगा नहीं होगा। तो लगभग यहाँ पर समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं। मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सबको आप प्रैक्टिकली अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बना लो जिससे आप सभी को कुछ चीज़ें लिखने में एकदम ईजी हो जाएं। आप सभी हर एक चीज़ को हमेशा के लिए याद कर पाओ। संकरण में बनने वाले नए कक्षक ऊर्जा तथा संख्या में समान होते हैं। ठीक है, जो हमारे नए कक्षक बनेंगे वो क्या होंगे कि एनर्जी में भी उतनी ही होंगे क्योंकि समान एनर्जी से बने हैं। उसके बाद जो उनका शेप होगा, ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कहता ही कि शेप समान होना चाहिए और जो नंबर्स निकलने चाहिए वो भी समान होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब संकरण में नए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, संकरण में बनने वाले नए बंध सिग्मा होते हैं और इसमें पाई बंध नहीं होता। ये एक नंबर में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है ये टॉपिक। क्या सी संकरण में नए बनने वाले बंध कौन से होते हैं? वो सिग्मा बंध होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं होता है। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन आता है sp संकरण। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और एक p कक्षक आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? sp संकरण बनेगा। ठीक है, एक s और एक p, ठीक है, एक s और एक p आपस में ओवरलैप करा तो क्या निकल कर आया आप सभी के लिए? sp संकरण निकल कर आया। ठीक है, sp। अब इसका मैं एग्जांपल लिख दिया C2H2BeF2CO2। ठीक है, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 होता है। इस तरीके से अगर आप सभी लिखेंगे तो एग्जामिनर को नंबर काटने में ही शर्म आएगी। ठीक है, अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा करा है तो नंबर आप सभी के मिलेंगे और भी तगड़े नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को नोट्स में लिखो और अदर क्वेश्चंस को भी इन तरीके से इंक्लूड करो जिससे आप सभी के नंबर मिलने में अच्छे हों। और मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ तो लॉन्च ही कर दिया हूं जिससे आप सभी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है sp2 संकरण, जब एक s तथा दो p। ठीक है, अब s एक p हो गया, फिर एक p ले लिया। ठीक है, जब एक s तथा दो p कक्षक आपस में संकरित होकर के इसमें कितना बनाएंगे? 3 नए कक्षक बनाएंगे। कितने? s p p। ठीक है, s p p 3 नए कक्षक बनाए तो इसे क्या कहते हैं? sp2 संकरण। क्या कहते हैं? sp2 संकरण। इसका जो एग्जाम्पल हो गया BF3, BCl3, SO2, CH2 4। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतली होती है, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्या? एग्जाम्पल, ज्यामिति और बॉन्ड एंगल। ठीक है, इन्हीं चीज़ को देख करके आपका एग्जामिनर दे देता है। यस भी ऐसे ही नॉर्मल देख लेता है, उसमें कहीं आप मिस्टेक भी कर दिए हैं तो आप सभी के नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो नंबर, अगर एक गलती मिल गई पूरे क्वेश्चन में तो सीधा 4 नंबर करेगा या 3 नंबर करता है। यही BTUP की सबसे बड़ी खासियत होती है। अब sp3 संकरण में बात करें तो एक s और 3 p। ठीक है, इसमें क्या करके 4 नए कक्षक बना दिए समान ऊर्जा के, तो sp3 संकरण हो गया। और इसके आप सभी क्या एग्जाम्पल को याद कर लो, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, NH3H2 को। ठीक है, अब अगला है sp3d। ठीक है, एक s 3 p और एक d कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो sp3d संकरण कहलाता है। ठीक है, अब sp3d संकरण में इसका एग्जाम्पल हो गया PCl5, PF5। ज्यामिति हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिड और जो बॉन्ड एंगल हो गया 120 to 90 डिग्री हो गया। बॉन्ड एंगल 120 to 90 डिग्री हो गया। अगला है sp3d2। sp3d2 में क्या हो गया? 3 कक्षक होते हैं और इसमें क्या होता है कि s 3p और d के 2, एक s और 3p कक्षक हो गए और d के 2 कक्षक हो गए, मिलकर 6 नए ऊर्जा के कक्षक बना लिए। ठीक है, तो sp3d2 संकरण हो गया। इसका जो एग्जाम्पल हो गया SF6, TeF6 हो गया और ऑक्टाहेड्रल आपका यह ज्यामिति हो गया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। लेकिन आप सभी के जो सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? वो है sp2 है और sp3 है और कौन सा है? और sp3d है। ठीक है, ये आप सभी के किस में है? सिलेबस में है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो sp3d, sp3
और SP संकरण SP2 से आएंगे, ठीक है, और SP संकरण से आएंगे, ठीक है। अगर आप सभी को संकरण निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें कि संकरण निकालना नहीं आता है, तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना दूंगा, जिससे आप सभी को संकरण निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप सभी इजीली संकरण को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।